हेलो फ्रेंड्स, एसएससी जीडी के लिए हम स्टैटिक जीके करा रहे हैं। हम आपको बता दें कि जो अवसर बैच एसएससी जीडी के लिए पेड बैच था, अवसर बैच 2.0 जो कि आरडब्ल्यूए पर नवीन सर पढ़ाते हैं, उसका नोस्ट है। ये पेड बैच है, पेड बैच का नोस्ट है। तो हमने पिछली क्लास में शास्त्रीय नृत्य को कराया था, कुछ नृत्य करा चुके थे और उसके आगे आज करा रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य को देखते हैं। तो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के एक गांव कुचेलपुरम के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह भाषण, मायका और श्रुत नृत्य को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, भगवत पुराण को आधार माना जाता है। इसमें भगवत पुराण को क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पीतल की तस्तरी में पैर रख करके रखने का प्रचलन है। इसे तरंगम कहते हैं। पैरों की मुद्रा संपात, मंडी, कोपी, कांतेरा, नागबंद होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें कर्नाटक संगीत पेश किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? कर्नाटक संगीत पेश किया जाता है। वाक, मुख अभिनय और शुद्ध नृत्य के संयोजन वाला नृत्य कुचिपुड़ी है। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि का गुरु माना जाता है। इन्होंने भामाकल्पम नाटक की रचना की जो कि कुचिपुड़ी पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नर्तकों को भागवत तलु के नाम से भी जाना जाता है और सोलंत का या पताछार इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें को शामिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। काबुतुवम, इसमें व्यापक कलाबाजियों, हवाई इसको सम्मिलित किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मांडूक शब्दम, एक मेढक की कहानी को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जलचित्र नृत्यम, इसमें कलाकार अपने पैरों के अंगूठे की सतह पर चित्र बनाते हैं। तो हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि 3 उंगलियों को जोड़ करके किसका प्रतीक बनाया जाता है? यानी कि 3 उंगलियों को जोड़ करके किसका प्रतीक बनाया जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। पुरुष कलाकारी की पोशाक बगलबंदी कहा जाता है। पुरुषों की पोशाक को क्या कहा जाता है? बगलबंदी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य है, वो है कथक। तो चलिए हम कथक के बारे में पढ़ते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसका एक पॉइंट देखिए, नटवारी कथाकालों का नृत्य है यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि शिव धर्म से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंधित है। धुंधारू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक कहानी सुनने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है, इससे पंडित कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। क्या होती है? चूड़ीदार के साथ होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना सबसे पुराना और रायगढ़ घराना शैली में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, कथक की शास्त्रीय शैली 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके प्रमुख विषय वैष्णववाद से जुड़े हैं। इसका वर्तमान स्वरूप मुगल परंपरा पर आधारित है जो कि 1526 से 1857 तक। अब हमारा नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य है कथकली। तो कथकली के बारे में देखते हैं। तो कथकली केरल का है। पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला है। रामायण महाभारत इसके आधार है। नायक यानी कि पाचा और खलनायक कथी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दी, इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। किसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है? तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नाट्य यानी कि स्थान थिएटर कुट्टम पालम कहलाता है। इसकी शुरुआत केलुकोट्टू नामक ढोल बजाने से होती है एवं केरल के सोपना संगीत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्राएं होती हैं। हमें बताइए कि किस नृत्य में तीन मुद्रीय नृत्य होता है और फिर उसके बाद ऐसी कौन सी मेला है जिसमें 5 मुद्रीय का प्रचलन यानी कि 5 मुद्रीय का प्रचलन किया था। मान लो 5 मुद्री बना दिया था 3 से। तो चलिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें 3 संगीत वाद्ययंत्र इडक्का, चिंदा और मडालाम का प्रयोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कथकली आकाश तत्व का प्रतीक होता है। कथकली किसका प्रतीक होता है? आकाश तत्व का। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा
प्रलम अर्थात मलयालम और संस्कृति का मिश्रण होता है, जो कि केरल का है। गीतों के शब्दों को अट्टा कथा कहा जाता है। गीतों के शब्दों को क्या जाता है? अट्ट कथा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। कला साम और नलचरितम कथकली नृत्य के प्रकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ललित कला के 5 रूपों का एक सामंजस्यपूर्ण संयोजन है। लिटरेचर, साहित्य, म्यूजिक, संगीत, पेंटिंग, चित्रम, एक्टिंग, नाट्यम और नृत्यम। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के पुरस्कृत श्रृंगार के साथ की टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार एवं वेशम 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार वेशम का प्रयोग होता है। पांचा, काठी, थड़ी, कारी और मिनुक्कू। अलग अलग रंगों के प्रकार, रंगों के श्रृंगार में अपना महत्व होता है। रंगों के श्रृंगार में अपना महत्व। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। हरा रंग कुलीनता, देवत्व में और सद्गुण इंगित करता है। नाक की बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव इंगित करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। पूरी तरह लाल रंग से पुत्र चेहरा बुराई इंगित करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। नेक्स्ट पॉइंट पर नेक्स्ट हमारा 7वां शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम। मोहिनी यानी कि सुंदर स्त्री, अट्टम मीन्स होता है नृत्य। एकल महिला के द्वारा किया जाता है। बालों में चमेली के सफेद फूल लगाए जाते हैं इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट पे, इस नृत्य में केरल का साबू साड़ी पहनते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। और इसके जो लेखक है मांझा मंगलम नमूत्री है, जो कि इसकी बुक है। विष्णु के स्तरूण रूप की कहानी शामिल होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर, इसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है। मोहिनीअट्टम को क्या कहा जाता है? जादूगरनी का भी नृत्य कहा जाता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में, इसमें भी मणिप्रलय भाषा का प्रयोग होता है। तिचियाट्टम, नंगाई, नाटकम और दासियाट्टम इस नृत्य के रूप हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 8वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा? शास्त्रीय, जो कि सबसे नया नृत्य है, असम का होता है। इसको 2000 वर्ष में शामिल किया गया है। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई थी। संस्थापक श्रीमंत शंकरराव मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। असम के वैष्णव मठों में विकसित हुआ था। हमें बताइए कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य वैष्णव से संबंधित है, यानी कि वैष्णव से संबंधित है। शास्त्रीय को अकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया है, यानी कि नाटक। जब इसे नृत्य को पुरुष करता है तो भंगी, और जब स्त्री करती है तो सीमंगी कहलाता है। त्योहारों पर यह नृत्य भोगोत यानी कि भोगोट यानी कि पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। पुरुष भिक्षुओं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जो इसमें गोर गीत संगीत का प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नृत्य का भाग भगवान कृष्ण की कहानियों पर आधारित है। माटी अखोरा रूप संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। इसका अर्थ मिट्टी पर व्यायाम करना होता है। तो हमने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य करा दिए हैं, जो कि फुल बिल्कुल जितने नवीन सर द्वारा कराए गए थे 8 वो हमने करा दिए। 6 जो कि 9वां होता है वो इसमें उसकी डिटेल नहीं है। तो हमने आपको 8 ही शास्त्रीय नृत्य होते हैं जो हमने पूरे करा दिए हैं। तो अब हमारा अगला चैप्टर होगा शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको हम फिर से बता दें कि RWA पर जो नवीन सर ने पेड बैच अवसर बैच 2.0 SSGD में कराया था, ये उसका